हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी, ये था राखी के सेकंड या थर्ड डे का डे था, जब हम वापस जा रहे थे रेवाड़ी। रेवाड़ी यानी कि मैं जा रही थी रेवाड़ी और मम्मी और रिमझिम जा रहे थे वापस घर। तो मैं जो है रिमझिम और अपनी मदर इन लॉ के साथ घर जा रही थी। तो यहाँ पर हमने बीच में एक टी ब्रेक लिया, जो कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट आप पड़ता है बीच में। तो बस वहीं पर हम रुके थे टी ब्रेक के लिए, और फिर उसके बाद वापस हम यहाँ से चल दिए घर के लिए। पर उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों को मिले कुछ अपने गेम, यानी कुछ यहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी थे और बच्चों के लिए राइड्स भी रखी हुई थी। तो बच्चों को गेम्स तो हमने नहीं खिलाए, क्योंकि ड्राइवर भैया के पास भी इतना टाइम नहीं था और हमारे पास भी नहीं, हमें भी घर पहुँचना था टाइम से। तो बस यहाँ पर बच्चों को राइड कराई। तो पहले कार्तिक ने राइड की, देन उसके बाद क्यांश की बारी आई। तो यहाँ क्यांश को राइड करा रहे हैं। कार्तिक को दोबारा जाना था, पर क्यांश उसने नहीं बैठने दिया उसको। उसके बाद इस लड़के के साथ मतलब बेकार है इस लड़के के साथ कोई भी गेम या राइड कराना, एकदम पैसा वेस्ट है। क्योंकि ये लड़का एक राउंड के बाद दोबारा राउंड नहीं लेता है। अगर इसको दोबारा राउंड चाहिए तो इसको एक हाथ जो है वो अपनी मम्मा का ज़रूर चाहिए पकड़ने के लिए। लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो राइड करे और उसकी मम्मी उसके साथ साथ भागती रहे। तो उसके बाद उसको उतार दिया। देन उसके बाद दक्षु की बारी आई। यहाँ दक्षु अपनी राइड कर रही थी। यहाँ ये मस्त मोला है हमारे घर की, इसको सारा दिन आप राइड करा सकते हो, सारा दिन राइड कर सकती हो, इतनी मस्त रहती है लड़की। देन घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद ये था नेक्स्ट डे की बारी, क्योंकि उस दिन तो शाम हो गई थी और आज भी आपको ये शाम ही दिख रही है। तो जी हाँ, शाम ही हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने सुबह से मुझे बोला था मेले में घूमने चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद, लेकिन उसके बाद वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बोलते हैं लंच करने के बाद चलेंगे। तो जी हम लोगों ने लंच कर लिया, उसके बाद वो भी कैंसिल हो गया। फिर बोलते शाम की चाय पीने के बाद चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बोला रात का डिनर बनाने के बाद चलेंगे। तो यहाँ हमारा डिनर बन के हो गया था रेडी, और यहाँ देखिए रात हो चुकी है और हम सब रेडी है जाने के लिए। पर मैंने जो ये वाइट सूट पहना था सुबह से, क्योंकि मुझे सुबह ही बोल दिया था जाएंगे मेले घूमने के लिए। मैं अपना रेडी शेडी होकर सुबह से ही वेट कर रही हूँ, अब जाएंगे तब जाएंगे, पर ये गए नहीं। मेरा सूट हो गया था ख़राब शाम तक, क्योंकि वाइट सूट था तो वो गंदा हो गया। देन उसके बाद मैंने सूट चेंज करा और फिर मैं भी इनके साथ वापस मतलब सूट चेंज करके चल दी मेले में। तो यहाँ हम आ गए थे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जो है मेला घूमने के लिए। तो यहाँ मम्मी और रिमझिम जो है पहले मेला घूम चुके हैं, मैं और अक्षय यहाँ पर आए थे। तो हमें भी यहाँ पर मतलब वो लोग हमारे साथ भी घूमने के लिए गए थे। तो यहाँ मैं स्पेशली मेला घूमने तो नहीं आई थी, क्योंकि मेले में तो हम बहुत बार ही घूम चुके हैं। मैं यहाँ स्पेशली आई थी फ़िश टनल देखने के लिए, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सुन रहे थे कि फ़िश टनल ऐसा होगा वैसा होगा। तो वाकई ही फ़िश टनल का मतलब व्यू जो है बहुत ही गजब व्यू रहता है। आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज़ घूम के आना फ़िश टनल के, कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर देखिए ये फ़िश टनल है नहीं, अभी फ़िश टनल आगे आएगा। यहाँ पर जो है फ़िशेस जो है अलग अलग तरह की जो फ़िश थी वो यहाँ पर दिखाई गई हैं विद नेम, कि किस फ़िश का क्या नाम है। और बहुत ही कलरफुल फ़िशेस थी, सभी ही अलग तरीके की फ़िश थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो है पार्टीशन करे हुए थे और अलग अलग मतलब ऐसे पार्ट में ना अलग अलग फ़िशेस थी जिनके अलग अलग नाम थे, तो जिससे पता चल रहा था कौन सी फ़िश जो है किस नाम की है। तो यहाँ देखिए ये शार्क है ब्लैक एंड वाइट। मैंने आज तक शार्क सिर्फ ब्लैक में देखी है, तो यहाँ वाइट भी देखने को मिली। तो ऐसी जगह ना जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है। तो अगर अब मौका मिले तो सभी को अपने बच्चों को ले जाना चाहिए घुमाने के लिए, उनसे बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है। तो यहाँ जितना बड़ों को मज़ा आ रहा था उतना ही बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उन्हें भी नई नई तरह की जो है फ़िशेस देखने को मिल रही थी। और बच्चों को अब बस ना चले वो वहाँ से बाहर निकाल लें उन फ़िशेस को, मतलब इतनी प्यारी फ़िश थी। तो यहाँ पर एक फ़िश मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, जो मुझे शायद डिस्कवरी चैनल में भी मैंने कभी नहीं देखी। मैं इतनी बड़ी हो गई डिस्कवरी चैनल देखते देखते
इसी फ़िश के बारे में बात कर रही थी। इसका जो फेस है ना बिल्कुल मंकी जैसा है। तो आप में से कितने लोगों ने ये फ़िश देख रखी है मुझे ज़रूर बताना। मैंने ये फ़िश फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक ये फ़िश थी फायर एल। भाई ये ना इतना शोर, इतना खटपट करने से ये बिल्कुल नहीं हिली, एक पाइप के अंदर ही घुसी रही और ये बाहर हिली ही नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए कोई नहीं, उसकी अपनी मर्ज़ी थी भाई, हमारी मर्ज़ी से कहाँ जाएगी वो। उसने अपनी चलानी थी, अपनी चलाई, वो बाहर निकल के नहीं आई, उस ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर ही घुसी रही। तो यहाँ बच्चों का फ़ोटो सेशन चल रहा है, मस्ती चल रही है, फिशेस को छेड़ना चल रहा है, तो बस मज़ा आ रहा था। ये देखिए ये एलिगेटर वाली थी जो बहुत अच्छी लग रही थी और बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ये देखो। और उसके बाद हम आए यहाँ इसके मतलब अब जो है मैं आपको फ़िश टनल दिखाऊंगी। यहाँ से स्टार्ट होता है फ़िश टनल। भाई जो ये फ़िश टनल था ना बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था जैसे हम समुद्र के वाकई ही समुद्र के अंदर हैं और हमारे चारों तरफ जो है मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। बस फ़र्क इतना था, समुद्र के अंदर हम गीले हो जाते हैं और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन पाइप की। और यहाँ आपको ऑक्सीजन पाइप की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से आप इधर उधर सांस ले सकते हैं, आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस है चारों तरफ मछलियों का वो गजब मिलेगा, बिल्कुल मस्त मिलेगा। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ऊपर दाएं बाएं सब जगह मछलियाँ ही मछलियाँ थी, बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। कहीं पर तो बहुत सारी झुंड थी और कहीं पर थोड़ी थोड़ी थी, तो अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और एक मछली तो बहुत ही बड़ी थी, वो तो और भी सुंदर लग रही थी वो मछली तो। बस फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए इसका भी फेस एक अलग ही फेस था। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ रही थी म्यूज़िक की आवाज़ बाहर से, तो यहाँ बच्चों का चल रहा था डांस। ये देखिए ये इनका डांस चल रहा है क्योंकि बाहर जो है म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है और डीजे लगा हुआ था और उसकी जो है साउंड जो है अंदर तक आ रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अंदर तक साउंड की आवाज़ आ रही थी। बस यहीं तक था फ़िश टनल का जो है पूरा, मतलब टनल जो ये देखो कितनी बड़ी फ़िश है, मज़ा आ गया भाई। उसके बाद हम यहाँ से निकले बाहर और यहाँ हमने लिए एक राइड, मतलब झूला झूला यहाँ पर। तो जी हाँ, कार्तिक को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो झूले वाला जब भी नीचे किसी सवारी को बिठाता है हमें लाके ऊपर खड़ा कर देता। अरे भाई ऊपर खड़ा करने के बाद कार्तिक को लग रहा डर क्योंकि वो नीचे झांक के देख रहा था, और जब नीचे झांक कर देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है डर, बड़ों को भी लगता है। तो ये तो छोटा बच्चा ही था तो इसको भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि जब तक वो चलाया नहीं रहा था ना तो वो ऐसे ही कर रहा था, कभी ऊपर ला के छोड़ देता, कभी आधे में छोड़ देता। बस फिर उसके बाद यहाँ पर झूला हमारा स्टार्ट हुआ, तब जाके यहाँ मज़ा आया, तब कार्तिक की थोड़ी सी आवाज़ निकली और उसको फिर यहाँ झूला एंजॉय किया उसने। वरना तब तक उसको यही रहा, अरे मम्मा ऊपर फिर से खड़ा कर दिया, ये नीचे कब लेकर जाएगा। तो बस मेले का तो ऐसा ही है, झूला झूलो, मस्ती करो, चाट पकौड़ियाँ खाओ। तो यहाँ हम भी बस वही सिर्फ करने आए थे यहाँ पर और बड़े ही मज़े करे यहाँ। बात कर दे रहा है। तो जी यहाँ उसके बाद राइड करने के बाद यहाँ बच्चों को राइड करा रहे थे हम, हमारे तीनों बच्चों को, दक्षु, कार्तिक और क्यांश। तो यहाँ पर क्यांश का फिर वही हाल था, मम्मा चाहिए। तो यहाँ कार्तिक और दक्षु उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ एक ही को है, वो है क्यांश, इसे सिर्फ मम्मा चाहिए। यहाँ भी उसने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे उसने जब तक ये ट्रेन उसकी चलती रही उसने मुझे अपने चारों तरफ घुमा के रखा, मतलब एक हाथ उसने अपने हैंडल पे रखा हुआ है तो एक हाथ उसने मेरा पकड़ा हुआ है और मुझे चक्कर लगवाया जा रहा है। मैंने इतने गोल गोल चक्कर काटे ना यहाँ, भाई उसने मेरा हाथ भी नहीं छोड़ा, गाड़ी से भी नहीं उतर रहा और मुझे रुकने भी नहीं दे रहा, बस यही बोल रहा था साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, रन करो रन करो।
तो यार कितने किस किस के बच्चे ऐसे होते हैं जो मम्माज़ बॉय होते हैं। मेरा बेटा तो मुझे लगता है पूरा ही मम्माज़ बॉय है, वो तो बिल्कुल भी मेरे को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ उसके बाद बच्चों का आया फेवरेट गेम ट्रैम्पोलिन, जिसके पीछे सारे बच्चे पागल होते हैं। हमारे भी बच्चे पागल हैं इस गेम के पीछे। तो यहाँ वो चाहे तो सारा दिन अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं थकेंगे। और यहाँ गया था क्यांश के लिए थोड़ा सा नया था, क्योंकि ट्रांस छोटे ट्रैम्पोलिन पे तो खेला है, पर इतने बड़े वाले ट्रैम्पोलिन पे नहीं गया, तो उसको लग रहा था डर। तो वो नीचे से ही खड़े होके बस पहले एंजॉय कर रहा था, और हमारा ध्यान उसी के ऊपर था कि वो गिर ना जाए। पर यहाँ चारू उसको ले गई हाथ पकड़ के, और वो चारू के साथ ही आ रहा था। 3-4 बार जो है वो सिर्फ चारू का ही हाथ पकड़ के गया, और उसी का हाथ पकड़ के उतरा भी। फिर उसके बाद जब उसका डर निकल गया तो वो अकेला गया, अकेला ही उतरा और अकेला ही चढ़ा भी। फिर उसके बाद समझ सकते हो आप इस लड़के की क्रेज़ीनेस कहाँ तक पहुँच गई। मतलब उसके बाद सारे बच्चे राइड से नीचे उतरने को तैयार हो गए ट्रैम्पोलिन से, पर इस लड़के ने वहाँ पर उतरने के लिए साफ मना कर दिया कि नहीं, यहीं रहना है, यहीं खेलूँगा, यहीं रहूँगा। उसके बाद वो एकदम पागल हो गया कि मुझे यहीं रहना है। तो चलिए, सभी बच्चों के साथ है, हमारे क्या अलग ही है। पर हाँ, बच्चों को कभी भी ट्रैम्पोलिन पे ले जाएं तो प्लीज़ समझा कर ले जाएं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे हादसे हो चुके हैं ट्रैम्पोलिन में। क्योंकि बच्चों के जब फिसलते हैं ऊपर से तो उन्हें पता नहीं चलता वो कितनी स्पीड में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको चोट भी लग जाती है। तो जी सभी पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को सभी को समझाएं कि थोड़ा सा गैप लेकर ही नीचे कूदे, ज़्यादा नज़दीक होकर ना ही कूदे, क्योंकि एक दूसरे को चोट लग सकती है। फिर उसके बाद मेले में जब यार बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो बड़े कैसे पीछे रह सकते हैं। तो यहाँ हमारे घर के बड़े यानी कि मैं और मेरे देवर यानी कि दोनों, और अक्षय और राजविया, हम तीनों यहाँ आ गए गेम खेलने के लिए। तो मैं तो एक ही राउंड में क्लियर, मैं तो वापस हो गई बाहर, क्योंकि बेकार ही सारी रिंग ख़राब करनी है जब आ ही नहीं रहा तो गेम खेलना। पर राजविया और अक्षय ने दोनों ने एक एक गेम जीता भी, तो उन्होंने तो अपने पैसे वसूल कर लिए थे। और यहाँ सभी की कोशिश जो है जारी है। तो मेले में तो यार ऐसा ही होता है ना, बड़े बड़े लोग भी छोटे हो जाते हैं। तो बस यहाँ वही चल रहा था, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। यहाँ अक्षय की कोशिश, जो कि अक्षय भी एक बारी जीत चुका था और राजू भी एक बारी जीत चुके थे। आगे आप देखोगे मैं एक रिंग करने के बाद ही वापस हट गई, मैं उसके बाद नहीं खेली, क्योंकि मुझे पता था मैं ये क्रॉस नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ से निकल गई और फिर मैंने वो गेम नहीं खेला। तो जी आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।